हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई एम नॉट अ एजुकेटर, आई एम आल्सो अ लर्नर। तो आज हम लर्न करने वाले हैं कहानी। तो इसके पहले हम यूजीसी नेट के जो सिलेबस में जितनी कहानी लगी हुई है 21 कहानी, उनके हम कहानी, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका सभी हम करेंगे। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी देखते हैं हम पहले। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 प्रकाशन वर्ष है और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी है दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है 1907 या 8 प्रकाशन वर्ष माना जाता है। जमाना पत्रिका में प्रकाशित है 1907 या 8 में से जो भी आपको एग्जाम में मिले उसी में आपको टिक करना है। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी है 1928 या 29 की। इसमें कोई पत्रिका नहीं दी हुई है, आपको 28 या 29 में से जो भी आपको एग्जाम में मिले उसी में से आपको एक टिक करना है। याद रखिएगा, ऐसा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 1928 माने या 29 माने, जो भी आपको मिले दोनों ही सही है। अपना अपना भाग्य 1929 या 31 है, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। अपना अपना भाग्य कहानी 1929 या 31 प्रकाशन वर्ष है। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष 1933, चांद पत्रिका में प्रकाशित है। गैंग्रीन कहानी का 2 नाम है, गैंग्रीन या तो रोज 1934 प्रकाशन वर्ष है। राही कहानी है 1947 प्रकाशन वर्ष है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948, सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। देखते हैं परिंदे कहानी 1957 या 60 हंस पत्रिका में प्रकाशित है। अगर परिंदे कहानी पूछे तो आपको 1957 टिक करना है। अगर परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो आपको 1960 टिक करना है। अगर सिर्फ परिंदे लिखा हुआ है और तो आपको कोई भी 1957 या 60 में से 2 में से कोई आप एक टिक कर सकते हैं। कोसी का घटवार कहानी है 1957 या 58, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। लाल पान की बेगम 1957 प्रकाशन वर्ष है, कहानी पत्रिका में प्रकाशित है। याद रखिएगा। राजा निर्वंशिया 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर 1970, अमृत सराग या 1973 हंस पत्रिका में प्रकाशित है। 21 नंबर कहानी रह गई है चीप की दावत। चीप की दावत कहानी, चीप की दावत भीष्म साहनी की कहानी है 1957 प्रकाशन वर्ष है। देखते हैं अब हम जितने कहानीकार हिंदी के लगे हुए हैं कहानी में उनका जीवन क्रम हम एक बार देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ज़रूर पूछा जाता है कि आपको राइटर का क्रम सेट करना है। जितने भी आपके यूनिट 5 से 10 तक और जो यूनिट 1 से 2 तक के, तो चलो यूनिट 2 के तो बहुत होते हैं, लेकिन यूनिट 5 से 10 तक में जितने भी राइटर आपके लगे हुए हैं उनकी जीवन क्रम और क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उनकी रचनाएं और उनका जो क्रम है रचनाओं का सभी महत्वपूर्ण। आप पूछते हैं ना कि कौन सा महत्वपूर्ण है राइटर, जो आपके सिलेबस में लगे हैं ना उन तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो देखते हैं हम। माधवराव सप्रे 1871 जन्म हुआ था। प्रेमचंद का 1880 में हुआ था। राजेंद्र घोष का 1882 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। राधिका रमण सिंह 1890 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 हुआ था। जैनेन्द्र का जन्म 1905 हुआ था। अज्ञेय का जन्म 1911 में। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 माना जाता है। हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोपती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936।